आपने आलिया भट्ट के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया होगा, बट अदर साइड रणबीर कपूर इज ऑल्सो नॉट सती सावित्रा टाइप ऑफ आदमी। स्पेशली राहा मतलब आलिया एंड रणबीर की डॉटर की बर्थ के बाद जो इमेज वो लोग पोर्ट्रे करते हैं, आज वही चीज उन पर उल्टी पड़ गई और रियलिटी बाहर आ गई है। तो आज हम इन तीनों की कुछ कुछ होता है और रिलेशनशिप पर बात करेंगे, जिसमें है अयान मुखर्जी, जो कि दोनों ही के साथ मतलब रणबीर एंड आलिया के साथ बहुत ही ज्यादा हैंग आउट करते हैं। वो एंड रणबीर की कैसे एक ब्लाइंड ने इनके सारे सीक्रेट को खोल दिए एंड वो इतने ज्यादा वायरल हो गए थे कि रणबीर की जो अभी मूवी आ रही है ना रामायण, उसके ऊपर बैकफायर भी करने लगा था। सो लेट्स डिस्कस इट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड हाइप भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की स्टोरी कोई नॉर्मल बॉलीवुड गॉसिप नहीं है, ये उन कहानियों में से एक है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी सबने उसके बारे में कहीं ना कहीं से तो सुना है। अभी कितना सच है कितना नहीं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी शुरू होती है एक आर्टिकल से जो कि आया और फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गया, मतलब हाँ लिटरली वैनिश हो गया। और मे बी इस वजह से भी बिकॉज एक बिग प्रोजेक्ट आने वाला है, या फिर आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, एंड जो रोल वो प्ले कर रहा है एक्टर, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जब ये ब्लाइंड आया ना, उसके बाद ना कोई करेक्शन हुआ ना क्लेरिफिकेशन हुआ, बस डिलीट कर दिया गया हर जगह से। और जब कोई चीज ऐसे इतनी जल्दी हटा दी जाती है तो लोग उसे भूलते नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। और इसी ऑब्सेशन ने एक ब्लाइंड आइटम को बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल नैरेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो मैं वीडियो स्टार्ट से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये एक ब्लाइंड आइटम था और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप अब इसको सर्च करके कहीं देखोगे ना तो आपको शायद ये दिखेगा भी नहीं। और ये जो ब्लाइंड है इसके मुख्य किरदार है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी, और साइड कैरेक्टर्स है कैटरीना कैफ और वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा। तो अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ और, वही आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। तो चलो सीधा उस आर्टिकल पे आते हैं जो सब कंट्रोवर्सी की जड़ है। तो इस आर्टिकल में ना किसी का नाम नहीं लिया था, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेल सुपरस्टार का मतलब है रणबीर कपूर, करंट एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड है आलिया भट्ट, फेमस फिल्म मेकर है अयान मुखर्जी, एक्स गर्लफ्रेंड है कैटरीना कैफ, यंग एक्टर है वरुण धवन और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा। सो जब भी मैं आर्टिकल पढ़ूं तो आप इमेजिन कर लेना कि कहाँ पे किसको कहाँ पे क्या रखना है। ओके, अब ब्लाइंड पढ़ते हैं। The male superstar was known to have a roving eye but settled down after he met his current actress girlfriend. After his such publicized and didn't break up with another Bollywood celebrity, the male superstar settled down with his new girlfriend and focused on his career and family. But he is also known to love the company of a famous filmmaker who is known to give blockbusters. Apparently, the male superstar is a smart cookie and keeps his filmmaker boyfriend and actress friend as he dates them both, who known to each other and are perfectly happy with this arrangement. All come from famous Bollywood families and buzz is their families are in the known and don't mind their relationship. The male superstar's current girlfriend is also very fond of the filmmaker and the trio are known to often go out to parties and holidays together. Once they reach their destination, the girlfriend goes her separate way and the male superstar and his filmmaker friend go together somewhere else. The girlfriend doesn't mind as she is happy to be known as the male superstar's girlfriend. Though she is a reputed actress in her own right, she had a painful breakup with another young actor who refused to commit to her and dumped her unceremoniously for his long-time girlfriend. She, the new girlfriend to the male superstar, hooked up with him to show the young actor she didn't care. It's an arrangement that suits all, and now the trio are even closer, having worked together in close proximity for a recently released rom-com. The male superstar and his filmmaker friend share everything, for celebrating each other's birthday to having their own private parties where only both are present. The filmmaker is known to be possessive about the male superstar and doesn't like to share him with his other male friends. The male superstar is wise enough not to upset his apple cart and listens to his friends' advice almost blindly. In fact, he is not signing too many movies now because he doesn't want to upset the filmmaker, who has promised him a big movie deal. In the meantime, the ex-girlfriend has been telling her close friend that it's only a matter of time before her ex-boyfriend break up with his current one, as it's a fake relationship.
She says the male superstar and his new girlfriend are only friends because of a movie they have signed for recently and will begin soon. The ex-girlfriend thinks that it's only a matter of time the duo break up and the male superstar returns back to her loving arms. She even knows that she may have to share him with the filmmaker again, but as he is one of her closest friends, she doesn't care as long as she has her old boyfriend back. Maybe she knows more than we do. But this romantic triangle has taken an interesting twist with the male superstar and his current girlfriend family insisting on marriage. It has put them in a spot, and there is a burst of a informal engagement taking place just to keep everybody happy फॉर द टाइम बीइंग। सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ना जो मेल सुपरस्टार यानी रणबीर कपूर जो एक पावरफुल बॉलीवुड फैमिली से आते हैं, जिनका पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी पब्लिक रहा है, जो कि था कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ, और जिसका एक मैसी ब्रेकअप भी हुआ था। उसने एक न्यू एक्ट्रेस के साथ सेटल डाउन कर लिया था। ये एक्ट्रेस यंग है, सक्सेसफुल है और इंडस्ट्री का ही पार्ट है, और जो है आलिया भट्ट। अब तक सब नॉर्मल लग रहा है, टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी जैसा, लेकिन फिर स्टोरी एक ऐसे डायरेक्शन में जाती है जहां से सब कुछ चेंज हो जाता है। आर्टिकल क्लेम करता है कि ये सुपरस्टार सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर के साथ भी एक्सट्रीमली क्लोज है, और ये फिल्म मेकर थे अयान मुखर्जी। और ये क्लोजनेस सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक ऐसा डायनेमिक है जो बॉलीवुड के पब्लिक इमेज से बिल्कुल अपोजिट था। तो अब ये एक ना अनकन्वेंशनल इक्वेशन है और एक ऐसा सेटअप है जिसको लोग सुन के शॉक हो गए थे। आर्टिकल कहता है कि ये तीनों एक्टर या एक्ट्रेस या फिल्म मेकर अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते थे और अपने इंस्टा पे फोटोज भी अपलोड करते थे। पार्टीज, हॉलीडेज, पब्लिक अपीयरेंसेस, सब कुछ एक ग्रुप के जैसा था। लेकिन जब ये लोग प्राइवेट स्पेस में जाते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। गर्लफ्रेंड अपने वे में चली जाती है और एक्टर और फिल्म मेकर अलग टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये सुन के ही लोग डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बकवास है और कुछ लोग बोलेंगे ये बॉलीवुड है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि आर्टिकल ये क्लेम करता है कि फैमिलीज भी इस अरेंजमेंट से अवेयर है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कपूर फैमिली का पास्ट देखो तो इनका ये सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहा है, बिकॉज नीतू कपूर के भी बाइसेक्सुअल और इवन ऋषि कपूर के भी कुछ टाइम से रूमर सर्कुलेट हुए थे। एंड जैसा डायनेमिक आलिया एंड रणबीर का था, वैसे ही शादी से पहले प्रेगनेंसी वाला सेम नीतू कपूर का भी सीन रह चुका था। सो नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर की शादी जनवरी 1980 में हुई थी, एंड जब उनकी मूवी आई थी झूठा कहीं का, उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। और ये एक ब्लाइंड था जिसमें ये क्लेम भी था। नीतू कपूर वॉज प्रेग्नेंट ऑन देयर वेडिंग डे। सो वॉट रणबीर कपूर एंड अप विथ इज एग्जैक्टली हिज पेरेंट सिचुएशन। यस, ऋषि मोस्ट लाइकली वुड हैव एंडेड अप cheating and whatever with any other person, but ending up with an actress who wanted fame and Kapoor last name and the pressure and arguments over public image is different that marry someone outside the industry like Shahid did. What Ranbir Kapoor has now is exactly what his parent situation is. Ranbir Kapoor just been keeping this distance and living separately in the same building. In addition to coming into this knowing fully well this is business contract, not real exclusive marriage, so Alia doesn't act up like his mother when he is with other women. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं सच जैसा ही लगता है। एंड इस ब्लाइंड से आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। अब वापस आर्टिकल पर आते हैं। सो बॉलीवुड का पब्लिक इमेज हमेशा से कंट्रोल्ड होता है। परफेक्ट फैमिलीज, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट नैरेटिव्स। तो अगर ये सच होता तो ये पूरी इमेज ही ब्रेक हो जाती। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आर्टिकल और भी डिटेल्स देता है। वो कहता है कि गर्लफ्रेंड खुद भी फिल्म मेकर के साथ कंफर्टेबल है, तीनों साथ ट्रैवल करते हैं, साथ में पार्टीज अटेंड करते हैं, लेकिन प्राइवेट में डायनामिक्स अलग हो जाते हैं। और ये भी क्लेम किया गया कि एक्ट्रेस का एक पेनफुल पास्ट ब्रेकअप था। ये एक यंग एक्टर के साथ था जिसके साथ वो कमिटेड थी, लेकिन बाद में उसने कमिटमेंट ब्रेक कर दी और फाइनली उसको छोड़ दिया। और शायद ये न्यू रिलेशनशिप एक तरह का रिएक्शन था। और ये रिलेशनशिप था आलिया एंड वरुण धवन का। एंड इसके टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको पूरी कंट्रोवर्सी जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगी। बट इन शॉर्ट में बताऊँ, दोनों साथ में 7 ईयर्स रिलेशनशिप में थे, बट वरुण की फैमिली कुछ और चाहती थी, तो वरुण आलिया को छोड़ के नताशा के पास चले जाते हैं और आलिया दुखी होकर रणबीर के साथ हुकअप करने लग जाती है। अब ये सब
कितना सच है कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये आर्टिकल सर्कुलेट हुए तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया था। रेडिट, फॉर्म्स, गॉसिप पेजेस, हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन था कि क्या ये रियल है या फिर क्या ये ओवर इमेजिनेशन है या क्या किसी ने कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर दिया है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट तब आता है जब आर्टिकल ही डिलीट हो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है। और ये वही मोमेंट था जहाँ पे क्यूरियोसिटी पीक पर पहुँच जाती है, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली फेक होता तो इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन डिलीट करना, वो भी बिना एक्सप्लेनेशन के, उसने लोगों को और भी पुश किया सोचने के लिए। ये थोड़ा डैमेज कंट्रोल भी लगता है और पॉजिटिव इमेज प्रेशर भी लगता है, बिकॉज रणबीर की जो मूवी आ रही है रामायण, जो कि बहुत ही बिग प्रोजेक्ट है, एंड जब से रणबीर की कास्ट की खबर आई है तब से कुछ कंट्रोवर्सीज बूम कर गई थी, जिसमें से थी कि रणबीर एज ए मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पास्ट इमेज को लेकर के। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रणबीर कपूर की कास्ट को लेकर थी, जहां पर नीतीश तिवारी उनके इमोशनल डेप्थ और उनके अजीब ही कास्टिंग को लेकर के उनको बेस्ट मानते हैं, लेकिन वहां ऑडियंस का एक सेक्शन जो उनको एनिमल वाला टॉक्सिक अवतार और पुराने स्टेटमेंट्स को हजम ही नहीं कर पा रहा था, उनको राम भगवान के ये चूज करना वो उनके लिए बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था। अगर हम उनके कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बट मेन दो कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बूम हुई थी। तो फर्स्ट थी द बीफ कमेंट। रणबीर का 2011 का एक पुराना इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने खुद को द बिग बीफ गाय कहा था, फिर से वायरल हो जाता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा एक्टर है, लॉर्ड राम का रोल प्ले करने के लायक भी नहीं है। और जब से टीजर आया है तब से उनके लुक को लेकर के भी लोग बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है। वो लोग बोल रहे हैं तो हनुमान के रोल में जाता है, ये तो राम लग ही नहीं रहा है। और उसके बाद आता है सात्विक पीआर बैकलैश। फिल्म की पीआर टीम ने क्लेम किया था कि रणबीर ने रोल के लिए या फिर दारू, स्मोकिंग, नॉनवेज सब कुछ छोड़ दिया था, एकदम सात्विक लाइफस्टाइल उन्होंने अपना ली थी। लेकिन डाइनिंग विद द कपूर जो कि नेटफ्लिक्स पर आया था, जिसमें राज कपूर का 100th एनिवर्सरी को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सो उसकी वीडियो में उन्होंने पाया और मटन के बीच बैठे देखा गया था, जिससे लोगों ने पीआर स्टंट और झूठा करार दे दिया था और वापस रणबीर की पीआर को उनकी इमेज क्लीन करनी पड़ गई थी। फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन आता है जो बार बार रिपीट हो रहा था, उसमें ये था कि अयान इज द ओनली कांस्टेंट इन रणबीर्स लाइफ। ये एक लाइन इतनी सिंपल नहीं थी, लेकिन इम्पैक्ट बहुत हैवी था, क्योंकि अगर आप रणबीर के पास रिलेशनशिप को देखो तो लोग आए और गए, लेकिन अयान मुखर्जी हमेशा उनके बैकग्राउंड में थे, हर फेस में, हर प्रोजेक्ट में, हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में। अब इसका मतलब क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे मे बी वो बेस्ट फ्रेंड्स है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ही रीजन है कि लोग इस ब्लाइंड आइटम को कम्प्लीटली डिसमिस भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर एडिट थ्योरीज ने और भी उसको फ्यूल ऐड कर दिया था। कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को पीआर कहा था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सब गैस कर रहे थे, कोई कंफर्म नहीं कर रहा था। बट अगर हम लोग थोड़ी डिटेल्स पे बात करें ना, तो कुछ कुछ चीजें मैच करती ही है। जो हम लोगों ने पास्ट वीडियो में बात करी थी ना, अगर उस वीडियो को इससे जोड़े तो मुझे 50% चांसेस लगते हैं कि ये रियल भी हो सकता है। और अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल एंगल से देखें तो दो पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो ये स्टोरी कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड थी या एक सेंसेशनल नैरेटिव है जो कि अटेंशन के लिए बनाया गया, या फिर इसमें कुछ ऐसा था जो किसी को अनकंफर्टेबल लगा और इसीलिए वो इंटरनेट से हटा दिया गया, या फिर जो मूवी आई थी जैसे मैंने पहले बताया, इस वजह से उनकी पीआर टीम ने उसको कैसे भी करके डिलीट करवाया। लेकिन सच क्या है ये शायद अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड नैरेटिव कंट्रोल किए जाते हैं, जो दिखाया जाता है वो रियलिटी बन जाता है, छुपा लिया जाता है वो सिर्फ थ्योरीज बनकर रह जाती है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या ये सिर्फ एक ओवर हाइप इंटरनेट गॉसिप था या फिर एक ऐसी कहानी जो ज़्यादा ही सामने आने से पहले छुपा दी गई? क्योंकि कभी कभी जो स्टोरी सबसे ज़्यादा गायब होती है ना, वही सबसे ज़्यादा देर तक याद रहती है। फॉर टुडे गाइस, मुझे ज़रूर बताना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत जल्दी 1K हिट करने वाले हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट, एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।